हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। एक्सरसाइज कौन सा बच्चों? 1.2। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों। करे सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर गिव्स आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है डोमेन। क्या होता है? डोमेन। ये क्या होता है? कोडोमेन। क्या होता है बच्चों? डोमेन और कोडोमेन गिवन है। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हमें डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? 1/x गिवन है। कर है इज 1 1 एंड ऑन टू। कर है कि इसे शो कीजिए कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हम लोग प्रोसेस सीखे। 1 1 के लिए क्या करते हैं बच्चों? फॉर 1 1 फंक्शन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। यह एज्यूम कर लेते हैं और अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे x1 कर देंगे तो 1/x1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 1/x1 इक्वल्स टू, जब x की प्लेस पे x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। क्या बच्चों? 1/x2। अब x2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x2 इक्वल टू x1। तो एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 लेने पर x1 इक्वल टू x2 ऑब्टेंड हो जा रहा है। इसका मतलब 1 1 है। हैंस इट इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों? 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे। क्या बच्चों? फॉर ऑन टू फंक्शन क्या हम लोग एज्यूम करते हैं? लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। हम लोग पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जब भी ऑन टू फंक्शन में प्रूव करना है तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं और फिर एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/x इक्वल्स टू क्या आ जाए बच्चों? वाई। और यहाँ से एक्स इक्वल टू ऑब्टेन कर लेते थे। एक्स को इधर कर देते 1/y इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल्स टू 1/y। एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 1/y। ऑन टू फंक्शन जब भी हमें प्रूव करना हो तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, एफ एक्स की जो भी वैल्यू दिया रहेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ से एक्स इक्वल टू ऑब्टेन करते हैं। अब देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। यहाँ से एक्स होगा और ये क्या होगा बच्चों? वाई। अगर वाई यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने पर वाई क्या सब्स्टिट्यूट करे? रियल नंबर, और एक्स भी किस में आ जाए? रियल नंबर में। अगर हम लोग y यहाँ पे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करें और x में भी सारे रियल नंबर इंक्लूड हो जाए तो कहेंगे कि यह ऑन टू फंक्शन होगा। तो अगर कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ले जाकर रखें तो x रियल नंबर ही तो ऑब्टेंड होगा। क्या बच्चों? रियल नंबर ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये ऑन टू होगा। हैंस इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, ऑन टू फंक्शन होगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या बढ़ा है? क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन। सारे डोमेन को जो है एन से रिप्लेस कर दिया जाए। किससे बच्चों? नेचुरल नंबर से। विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर, और कोडोमेन को आर रहने दिया जाए। क्या ये ट्रू होगा? तो 1 1 तो अब भी होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 लेने पर अब भी x1 इक्वल टू x2 ऑब्टेंड होगा। लेकिन क्या अब ऑन टू फंक्शन बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना ले ले बच्चों? y इक्वल्स टू कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, y इक्वल्स टू -2 ले ले या 2 ले ले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/y इक्वल टू -1/2। क्या -1/2 नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा। हैंस इट इज नॉट ऑन टू, हैंस इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू होगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे डोमेन को नेचुरल नंबर बना दें तो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू
नहीं होगा। क्या बच्चों, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है बच्चों। चेक द इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 1। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब होगा 1 1। क्या बच्चों, 1 1। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। तो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है, एफ सच दैट n to n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर। कह रहे क्या यह 1 1 और ऑन टू होगा, तो फॉर 1 1 1 1 लेट एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2। क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, और अगर एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 आ जाएगा तो 1 1 होगा। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स 1 स्क्वायर, क्योंकि एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स 1 रहेगा तो एक्स 1 स्क्वायर, और एफ एक्स 2 तो एक्स 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स 1 इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में एक्स 2 स्क्वायर। अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में यहाँ से एक्स लिया जाएगा, यहाँ से वाई। तो क्या यहाँ पे y निगेटिव है या x निगेटिव है, नहीं, तो ये प्लस माइनस नहीं आएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि कब ये पॉजिटिव आएगा, कब ये प्लस माइनस आएगा, कब केवल माइनस आएगा, कब केवल प्लस आएगा। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव रियल नंबर है y, x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो केवल ये पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। क्या बच्चों, निगेटिव नहीं आएगा। तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेने पर एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 ऑब्टेन हुआ। इसका मतलब यह 1 1 फंक्शन होगा। क्या बच्चों, हैंस इट इज 1 1। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करें, इसका ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसा ऑब्टेन होगा बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा। अब कह रहा है कि ये ग्राफ तो खींच सकते हैं, लेकिन x केवल नेचुरल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू तो हट जाएगी x की, और x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, ये सारी वैल्यूज आएंगी। क्या 0.5 आएगा, नहीं, तो ग्राफ में केवल यह पॉइंट इंक्लूड कर लिया जाएगा, इधर वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4 होगा, ये भी इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन बीच के सारे पॉइंट 1.5, 1.6, 1.7 ये सब नहीं आएंगे, इसलिए ग्राफ इन पर ऑब्टेंड नहीं होगा। 3 भी ऑब्टेंड, 3 पर क्या होगा बच्चों, 9 हो जाएगा, 3 पर क्या हो जाएगा, 9। ग्राफ में यह पोर्शन भी इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ में केवल कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 3 पर। इधर वाले तो सभी हट जाएंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी x की, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं इंक्लूड होगा। इसका मतलब ग्राफ पर केवल यह पॉइंट और ये पॉइंट्स आएंगे। और हम लोग देखे थे कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो तो वह 1 1 तभी रिप्रेजेंट करेगा जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करने पर वह ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रा करें तो ग्राफ को केवल यहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, या यह ड्रा करें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए 1 1 होगा। ग्राफिकली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखते हैं ऑन टू के लिए। क्या बच्चों, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, वाई, और यहां पर एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, या एक्स इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा। क्या है बच्चों, रूट वाई। अब कह दिया जाए कि फंक्शन एफ नेचुरल नंबर से कहाँ तक डिफाइंड है, नेचुरल नंबर में। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेचुरल, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई, अगर यहाँ से वाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स किस में ऑब्टेंड होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। अगर नेचुरल नंबर में नहीं ऑब्टेंड हुआ तो वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो y इक्वल्स टू 2 पर 8, y इक्वल्स टू 2, अगर y 2 ले लें तो x क्या हो जाएगा बच्चों, x यहाँ से हो जाएगा रूट 2, x इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा।
और क्या √2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम लोग यहाँ से y = 2 ले लें तो यहाँ पे x = √2 आ जाएगा और ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यह ऑनटू फंक्शन भी नहीं होगा। ये 1 1 तो होगा, 1 1 क्या होगा बच्चों, होगा, लेकिन ऑनटू नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम है, बस डिफरेंट कहाँ पे, यहाँ पे है बच्चों। देखो सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड क्या गिवन है, एफ एक्स जो डिफाइंड है वह जेड से जेड में है। जेड का मतलब इंटीजर, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, 1 2 3 4, 0 भी आ जाएगा, -1 -2 -3 भी आ जाएगा, और एफ एक्स = x² ही है। एफ एक्स इक्वल टू क्या बच्चों, x²। तो अभी 1 1 फंक्शन के लिए क्या एज्यूम करेंगे, लेट एफ x1 = एफ x2, फंक्शन सेम है तो x1² = x2²। अब यहाँ पर जो हो जाएगा √x2², लेकिन यहाँ पर जो z है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर है। तो अब x1 केवल प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस x2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस माइनस, क्योंकि ये x प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्या 1 1 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि केवल x2 आना चाहिए था, माइनस नहीं आना चाहिए था, हेंस इट इज नॉट 1 1। क्या बच्चों, नॉट 1 1। अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा, x = 1 पे तो ऑब्टेंड होगा ही होगा, x = -1 -2 और -3 पर भी ग्राफ मिलेगा, क्योंकि x अब निगेटिव हो सकता है। तो x = -1 पे ग्राफ का कौन सा पोर्शन, a इंक्लूड हो जाएगा, x = -2 पर a आ जाएगा, x = -3 पर a आते, ये सब पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे ग्राफ पर। ये बीच में जो पॉइंट है फ्रैक्शनल पॉइंट पे वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन ये पॉइंट और 0 भी आ जाएगा, ये सभी ग्राफ में इंक्लूड होंगे। अब अगर x एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा किया जाए, क्या बच्चों, x एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा किया जाए तो ग्राफ को 1 और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगा, इसलिए यह 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब यह 1 1 नहीं है। फॉर ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन के लिए अगेन हम लोग वही करेंगे, एफ एक्स = y एज्यूम करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू x² रखेंगे इक्वल टू y, x = y। फंक्शन को देखें कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, z to z, मतलब कोई भी इंटीजर यहाँ पे रखें, यह x को रिप्रेजेंट करेगा y को। तो अगर हम लोग y = √2 ले लेते हैं अगेन, तो क्या x इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। एट y = 2, x = √2 नॉट बिलोंग्स टू z, ये z में नहीं आएगा, √2 1.41 हो जाएगा। इसका मतलब यह ऑनटू अगेन नहीं होगा। तो ये ना तो 1 1 है ना तो ऑनटू है। क्या बच्चों, 1 1 भी नहीं है और ऑनटू भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। क्या बच्चों, थर्ड भी सेम ही दिया है। थर्ड में डिफरेंस कहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे R to R है। क्या बच्चों, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स = x² अब भी दिया है हमें, तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, फॉर 1 1 फंक्शन अब भी हम लोग लेट एफ x1 = एफ x2 एज्यूम करेंगे। यहाँ पे एफ x1 जो हो जाएगा x1² हो जाएगा, एफ x2 जो होगा x2² हो जाएगा, x1 = रूट में x2² आ जाएगा। तो यहाँ से x1 = क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस x2, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो क्या यह 1 1 है, नॉट 1 1। क्या बच्चों, अभी ये 1 1 नहीं है। और अब ग्राफ खींचेंगे तो सभी पॉइंट सभी रियल नंबर के लिए होगा, फ्रैक्शनल भी होगा, इंटीजर भी होगा, तो ग्राफ में पूरा पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। क्या बच्चों, ये ग्राफ का शेप पूरा ऐसा हो जाएगा, कैसे, सभी रियल नंबर के लिए ग्राफ ऑब्टेंड होगा। तो ग्राफ से भी क्लियर है कि ये 1 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2, इसका मतलब 1 1 नहीं है। और ऑनटू फंक्शन के लिए वही एफ एक्स = y एज्यूम करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे x² ले लेंगे इक्वल टू y, तो x = √y। क्या बच्चों, √y, यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं जब वैल्यू रखेंगे तो। अब कह दिया जाए फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। रियल नंबर से कहाँ तक बच्चों, रियल नंबर में। अगर यहाँ पे रियल नंबर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या बच्चों, रियल नंबर,
तो क्या x रियल नंबर में ऑब्टेंड होगा? एज्यूम कर लेते हैं 8x y इक्वल टू -2 ले लेते हैं, y -2 एक रियल नंबर लेते हैं, तो जो x आएगा वह -√2 आएगा। ये तो रियल नंबर नहीं होगा, -√2 रियल नंबर नहीं, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब अगेन यह ऑनटू नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑनटू नहीं है, और ए 1 1 भी नहीं है। क्या बच्चों? 1 1 भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का ही कौन सा बच्चों? सेकेंड का ही फोर्थ पार्ट। सेकेंड का फोर्थ पार्ट गिवन है बच्चों। एफ एक्स एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स टू द पावर 3। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर 1 1 फंक्शन, किसके लिए बच्चों? फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। एफ एक्स 1 इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे? एफ एक्स 2, तो ये होगा एक्स 1 पर क्यूब इक्वल्स टू ये होगा एक्स 2 पर क्यूब। अब ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स 2। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2 स्क्वायर दिया है, या एक्स 1 पे 4 इक्वल टू एक्स 2 पे 4 दिया है, या एक्स 1 पे 6 इक्वल टू एक्स 2 पर 6 दिया है, तो जब ये पावर हटेगा तो प्लस माइनस हो सकता है, जब ये रियल नंबर से रियल नंबर में होगा, या पावर हटेगा तो ये प्लस माइनस होगा अगर रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हो। मतलब इवन पावर अगर गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग पावर नहीं हटाएंगे, प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन अगर ऑड पावर दिया, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9, तो ये डायरेक्टली पावर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आता है। क्या बच्चों? प्लस माइनस नहीं आएगा, हैंस 1 1 है, हैंस इट इज 1 1, इट इज 1 1। क्या बच्चों? 1 1 फंक्शन है। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो क्या ऑब्टेंड होगा हम लोग को? y इक्वल टू एक्स पे क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अगर कह दिया जाए नेचुरल नंबर है तो इधर वाला ग्राफ तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इधर x निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? निगेटिव। नेचुरल नंबर है x से y तक, तो इधर वाला। अब ग्राफ में भी केवल 1 2 और 3 इन पॉइंट्स पे ग्राफ मिलेगा, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये वाला नहीं। नेचुरल नंबर में 1 आएगा, अगेन नेचुरल नंबर में क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, तो ग्राफ का ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। 3 पर इंक्लूड होगा, यह इंक्लूड नहीं होगा। तो ग्राफ में केवल यह और ये पॉइंट इंक्लूड होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, तो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए यह ग्राफिकली भी 1 1 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे? वाई। और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एक्स पर क्यूब इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक्स इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3, वाई टू द पावर 1/3। अब कह दीजिए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है बच्चों? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ए एक्स हुआ, ए वाई हुआ। अगर हम लोग वाई यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, वाई इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 2 टू दी पावर 1/3। क्या यह नेचुरल नंबर में आएगा? नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर में नहीं आया तो अगेन यह ऑन टू भी नहीं होगा, नॉट ऑन टू। क्या बच्चों? नॉट ऑन टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। कौन सा बच्चों? फिफ्थ पार्ट में भी दिया है एफ सच दैट जेड टू जेड, जेड टू जेड, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यू भी दिया है। तो फॉर 1 1 फंक्शन तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 और एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 पर क्यूब लिखेंगे। तो एक्स 1 इसका मतलब हैंस इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन होगा। जेड का मतलब क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर का मतलब इसमें 0 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -2। -1 पे भी ग्राफ इंक्लूड होगा, -2 पर भी इंक्लूड होगा। तो अब भी हम लोग
अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करे कहीं भी तो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए 1 1 है। क्या है बच्चों? 1 1। लेकिन अब आंटू के लिए देखते हैं। क्या बच्चों? आंटू। तो कह दिए यहाँ पे कंडीशन तो वही लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स पर क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई पे 1/3। लेकिन अब ये जेड से जेड में हो गया है। कहाँ से बच्चों? इंटीजर से इंटीजर तक। यह हुआ एक्स और ये हुआ वाई। तो y इक्वल टू 2 ले ले तो क्या यह जेड को बिलोंग कर रहा है? नॉट बिलोंग्स टू जेड। और अगर यह जेड को बिलोंग नहीं करेगा तो अगेन यह आंटू नहीं होगा। इसका मतलब ये 1 1 तो है लेकिन आंटू अब भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है बच्चों। कह रहे कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ सच दैट कहां से कहां तक बच्चों? रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू इज नाइदर 1 1 नॉर आंटू, ना तो यह 1 1 है ना तो आंटू है। तो क्या करेंगे बच्चों? फॉर 1 1 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लेंगे। एफ एक्स वन इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चों? एफ एक्स टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टू। क्या हम लोग एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ऑलवेज एक्स वन इक्वल टू नॉट एक्स टू। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कह दिया जाए 2.1 और 2.5 दोनों 2 के इक्वल है। दोनों किसके इक्वल है बच्चों? 2 के इक्वल। या x1 हुआ और ये क्या हुआ? x2। तो क्या x1 इक्वल टू x2 हम लोग एक ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के बाद 2.1 इक्वल टू 2.5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 आ गया तो x1 इक्वल टू नॉट x2 ऑलवेज नहीं होगा, इसलिए यह 1 1 नहीं है। हैंस फॉर 1 1 फंक्शन, हैंस नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। अब कह दिया जाए यहां पे कि फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जो रेंज होगा वह कोडोमेन के इक्वल होगा। कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ये ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन होता है। तो यहां पर देखते हैं कि फंक्शन जो डिफाइंड है एफ सच दैट आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर है। ये क्या आता है बच्चों? डोमेन। ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन। अब कह दिया जाए कि रेंज क्या होगा इसका। जब भी रेंज हम फाइंड करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कोई इंटीजर मिलेगा। क्या बच्चों? रेंज क्या मिलेगा? कभी भी यहां पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब रेंज में तो इंटीजर आ गया, जबकि कोडोमेन में रियल नंबर आ गया। तो क्या हम लोग इक्वल टू जेड, रेंज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जेड। अगर यहां से देखा जाए तो कोडोमेन इसका जो है रियल नंबर है, लेकिन फंक्शन से जब हम लोग रेंज फाइंड करेंगे एफ एक्स रेंज, तो इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इंटीजर ही तो देगा। इसका मतलब रेंज जो हो जाएगा जेड हो जाएगा और कोडोमेन रियल नंबर। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। रेंज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे आर इक्वल्स टू नॉट जेड। आर जो होगा वो जेड के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू नॉट रेंज, और कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब यह ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू। क्या बच्चों? ना तो 1 1 और ना ही ऑन टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है बच्चों। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर
एंड एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेड मॉडुलस फंक्शन दिया हमें, नाइदर 1 1 नार आन टू, ना तो 1 1 है ना तो आन टू है। तो कैसे हम लोग देखेंगे कि 1 1 और आन टू है कि नहीं? तो इसे हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, मेथड से भी देख सकते हैं। फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 1 1 फंक्शन के लिए होना चाहिए ए ऑफ ax1 इक्वल टू ए ऑफ ax2। तो अगर लिख दे मॉड x1 इक्वल टू मॉड ax2, तो क्या x1 इक्वल टू x2 लिख पाएंगे? नहीं, प्लस माइनस x2 हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? प्लस माइनस x2 हो सकता है। इसका मतलब यह जैसे यहाँ पे कह दिया जाए, अगर -2 ले लें, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू, चाहे तो प्लस माइनस 2 दोनों ले सकते हैं। ये दोनों प्लस माइनस 2 दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 होगा। या तो मॉड 2 ले लें या मॉड प्लस माइनस 2 ले लें, दोनों की वैल्यू 2। लेकिन क्या 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब हेंस इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। अगर हम लोग ग्राफिकली भी देखें तो मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसा होता है। एक्स एक्सिस है और क्या बच्चों? वाई एक्सिस। ओरिजिन से होकर जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। किसका बच्चों? y इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट पे। इसका मतलब यह 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। और फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों? डोमेन जो होना चाहिए, को डोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। को डोमेन क्या होना चाहिए बच्चों? को डोमेन इक्वल्स टू रेंज, को डोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। और यहाँ पे फंक्शन जो दिया है एफ सच दैट आर गिव्स आर, ये जो होता है डोमेन होता है, ये जो होता है को डोमेन होता है। और अगर हम लोग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से फाइंड करें तो ये तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर देगा। क्या बच्चों? आर प्लस होगा। रेंज क्या हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू भी रखें तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब चाहे रियल नंबर पॉजिटिव हो चाहे रियल नंबर निगेटिव हो, जो इससे वैल्यू आएगा वह रियल नंबर पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब रेंज जो हो जाएगा आर प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्या आर इक्वल्स टू आर लिख पाएंगे? आर इक्वल्स टू नॉट आर प्लस। आर जो होगा आर प्लस के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब को डोमेन इक्वल्स टू नॉट डोमेन। और जब को डोमेन डोमेन के इक्वल नहीं होगा तो यह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या बच्चों? ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या गिवन है बच्चों? करे सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर गिव्स आर। ये 5th दिया है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बच्चों 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? सोल्यूशन में देखते हैं जरा। अगर यहाँ पे कह दें x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी ले लें, कुछ भी लेने का मतलब यहाँ पे 1 रख दें, 2 रख दें, 2.5 रख दें, 2.6 रख दें, 3 रख दें, 100 रख दें, 1000 कुछ भी रखते जाएं, ऑलवेज कितना होगा? 1। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी ले लेते हैं, चाहे 1 ले ले, 2 ले ले, 3, 2.6, 300, 1000 कुछ भी ले ले, ऑलवेज एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मीनिंग ये हुआ x इज ग्रेटर देन 0 का मीनिंग ये हुआ कि अगर 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे ला के रख दी जाए तो एफ एक्स ऑलवेज क्या आएगा? 1। तो फॉर 1 1 फंक्शन देखते हैं। फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 इक्वल टू
एफ एक्स टू, तो क्या हम लोग x1 इक्वल टू x2 लिख पाएंगे ऑलवेज? नॉट। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं f2 इक्वल टू f3, दोनों की वैल्यू जो है 1 के इक्वल है। f2 और f3 दोनों की वैल्यू कितने के इक्वल है बच्चों? 1 के इक्वल। तो क्या हम लोग 2 इक्वल टू 3 लिख देंगे? नहीं, x1 इक्वल टू नॉट x2, हेंस इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। यह 1-1 फंक्शन नहीं है। मतलब f2 और f3 तो इक्वल होगा, लेकिन 2 इक्वल टू 3 नहीं होगा। f(x1) f(x2) के इक्वल हो भी जाए तो x1 x2 के इक्वल होना नेसेसरी नहीं है, इसलिए 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ग्राफिकली इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हम लोग जानते हैं ड्रा करना। कह रहे जब x इक्वल टू 0 तो x 0 यहाँ पे होगा, तो कह रहे एफ एक्स इक्वल टू 0। कह रहे x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब इधर चले जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ऑलवेज या 1 के इक्वल होगा। चाहे 1 रखेंगे तो भी 1 रहेगा, 1.1 तो भी 1, 2 रखेंगे तो भी ये हाइट 1, 3 रखेंगे तो मतलब ये हाइट कितनी होगी ऑलवेज बच्चों? 1 के इक्वल होगी जब x की वैल्यू इधर 0 से बड़ी हो जाए। जब x की वैल्यू 0 से क्या हो? बड़ी हो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और जब कह रहे x की वैल्यू 0 से क्या हो जाए? छोटी, मतलब इधर, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। क्या बच्चों? -1 हो जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो क्या यह 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दें ऐसे, तो ये ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे ये लाइन कट करेगी। कितने पॉइंट बच्चों? इनफाइनाइट लाइन पे कट करेगी, इसलिए यह 1-1 फंक्शन नहीं है। ये जो लाइन जाएगी यह ग्राफ को यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी एवरी पॉइंट पे कट करेगी, तो यह 1-1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑन-टू फंक्शन होगा कि नहीं। क्या बच्चों? ऑन-टू। फॉर ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे? जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चों? रेंज। कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेंज। और फंक्शन डिफाइंड ए रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये तो होता है डोमेन। क्या बच्चों? डोमेन। और ये क्या होता है? कोडोमेन, हम लोग जानते हैं। और इसका रेंज अगर यहां से देखा जाए ध्यान से, तो रेंज केवल कितना है? जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो रेंज होगा, 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। 3 वैल्यू ही रेंज है, -1, 0 और 1। जबकि कोडोमेन क्या है बच्चों? कोडोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है। क्या है? आर है। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? नहीं। रेंज इक्वल्स टू नॉट कोडोमेन, नॉट कोडोमेन। जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है यही तो रेंज होगा। जो वैल्यू गिवन है क्या होगा बच्चों? रेंज होगा। तो रेंज तो -1, 0 और 1 ही होगा, 3 ही वैल्यू। लेकिन कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये ऑन-टू फंक्शन भी नहीं होगा। क्या बच्चों? ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है बच्चों, लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3, b इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 एंड f गिवन है हमें 1, 4, 2, 5, 3, 6। be a function from a to b so that f is 1-1। क्या है बच्चों? f is 1-1। जो फंक्शन है a to b, तो ये मैपिंग कर लेते हैं इसका। क्या बच्चों? मैपिंग a to b। a में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है। b में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? 4 है, 5 है और 6 है। 4, 5, 6। और फंक्शन जो है 1 की मैपिंग 4 से है, 1 का इमेज क्या है? 4, 2 का इमेज क्या है बच्चों? 5 और 3 का इमेज क्या है? 6 है। 3 का इमेज क्या है? 6 है। तो क्या हम लोग को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि 1-1 है? 1-1 है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, या 1-1 है, हेंस फंक्शन इज 1-1। क्या बच्चों? फंक्शन इज 1-1। ये फंक्शन कौन सा होगा? 1-1 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है?
क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव। कह रहे 1 1 है, ऑनटू है या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, हेंस 1 1 प्लस ऑनटू होना चाहिए। जस्टिफाई और आंसर, और यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एफ सच दैट आर गिव्स आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 3 माइनस 4x। कह रहे 1 1 होगा कि नहीं, देखते हैं। फॉर 1 1 फंक्शन, किसके लिए बच्चों, 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन, जब यहाँ पे x है तो x होगा, एक्स वन रहेगा तो यहाँ पे x1 आ जाएगा। 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4x2। 3 माइनस 4x2, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। तो अगर यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 हो जाएगा। हैंस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है बच्चों, इज 1 1। अब देखते हैं ऑन टू के लिए, इसके लिए बच्चों ऑन टू के लिए, तो फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ऑन टू फंक्शन के लिए प्रोसेस होता है एफ एक्स वन, एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं, वाई। एफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, वाई, और एफ एक्स की वैल्यू आज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई। 3 माइनस 4x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, वाई। वाई को इधर लाते हैं तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4x। 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3 माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, और ax इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं, और देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है बच्चों, आर गिव्स आर। ये एक्स है, ए वाई। अगर वाई रियल नंबर रखा जाए तो एक्स रियल नंबर आना चाहिए। एक्स क्या आना चाहिए बच्चों, रियल नंबर। तो अगर हम वाई यहाँ पे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या एक्स रियल नंबर नहीं आएगा, आएगा। वाई की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, एक्स अवश्य ही रियल नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा, तो यह 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्या बच्चों, 1 1 के साथ ऑन टू फंक्शन भी है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा बच्चों, इसी का सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, 7 का सेकेंड पार्ट गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सच दैट आर गिव्स आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि ये 1 1 या ऑन टू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर 1 1 फंक्शन। फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। 1 1 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, और एक्स वन इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या बच्चों, ऑन टू नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1 1, या 1 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बच्चों, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या लेते हैं बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस 1, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 1। एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, अंडर रूट वाई माइनस
1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एफ सच दैट आर गिव्स आर रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर टू क्या होगा बच्चों, रियल नंबर। कह दीजिए यहाँ पे यह एक्स है और क्या बच्चों वाई। अगर यहाँ पे y रियल नंबर रखा जाए तो क्या x रियल नंबर ऑब्टेन होना नेसेसरी है, नहीं। एट y इक्वल्स टू -2, y इक्वल टू -2 पर x इक्वल टू -2 - 1 इक्वल टू √-3 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर नहीं होगा तो अनटू भी नहीं होगा। इसका मतलब ना तो ये 1 1 है ना तो अनटू है। क्या बच्चों, ना तो 1 1 है और ना ही अनटू है।